Hello everyone. Today we are going to start the essay Third Thoughts. इससे पहले वाली वीडियो ने ईवी लुकस के बारे में पढ़ा. अब है इंट्रोडक्शन ऑफ द essay. The essay entitled Third Thoughts by E.V. Lucas is from The Phantom General published in 1919. थर्ड थॉट्स शीर्षक निबंध ईवी लुकस द्वारा रचित है जो फैंटम जनरल में 1919 में प्रकाशित हुआ था. द एसे इलुस्ट्रेट्स मैनी ऑफ द क्वालिटीज ऑफ ईवी लुकस एज एन एसेइस्ट. यह निबंध ईवी लुकस के निबंधों की अनेक विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है. हिज स्टाइल वॉज कंसिडरेबली इन्फ्लुएंस्ड बाय चार्ल्स लैम्स. इनकी गद्य शैली चार्ल्स लैम्स से बहुत अधिक प्रभावित थी. हिज इंटीमेट एक्वेंटेंस विथ लैम्स वर्क्स. वह चार्ल्स लैम्स की रचनाओं का उनका विशेष ज्ञान उनके खुद के निबंधों को प्रभावित करता है. हिज इंटीमेट एक्वेंटेंस विथ चार्ल्स लैम्स वर्क colors his own later essays. He undertook an elaborate edition of the works of Charles and Mary Lamb. उन्होंने चार्ल्स तथा मैरी लैम्ब की कृतियों का विस्तृत संकलन किया था और संपादन किया था, और चार्ल्स लैम्ब की रचनाओं का उनके निबंधों पर भी, खुद के निबंधों पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है. He is Elia of his day. वह अपने समय के इलिया थे. Like Hudson, he was observant. Like Lamb, he was friendly and humorous. वह हडसन के समान गहन निरीक्षण करता ऑब्जर्वेंट थे और लैम्ब के समान मित्रता और हास्य से युक्त थे. We see here in this essay the gentle and delightful humor of irony of the writer, his insight into human nature and his mastery of a simple and graceful prose style. यहाँ इस निबंध में आनंददायक हास्य के दर्शन होते हैं. मानव स्वभाव की उनकी अंतर्दृष्टि, सरल शैली पर उनका पूर्ण अधिकार है. In the first flash of generous enthusiasm, the man decides to share his profit from the sale of a picture equally with the dealer from whom he bought it. उदारता के प्रथम क्षणों में वह उस धन में से जो उन्होंने तस्वीर बेचकर अर्जित किया है आधा उस विक्रेता को दे देने का निश्चय करते हैं जिससे उन्होंने वह तस्वीर खरीदी थी. But the more he considered the question, the more his generosity is tempered by prudence. लेकिन जितना अधिक वह इस प्रश्न पर विचार करते हैं उतनी ही अधिक उनकी उदारता विवेक से कम होती जाती है. Until at last he decides not to give any part of his profits to the dealer. और अंत में वह उस विक्रेता को कुछ भी न देने का निश्चय करते हैं. Behind this story is a gentle satire on our money making civilization. इस कहानी में हमारी धनोपार्जन पर सर्वाधिक महत्व देने वाली सभ्यता पर एक व्यंग है. The title of the essay is especially appropriate. निबंध का शीर्षक विशेष रूप से उचित है. It is coined by Lucas from the phrase second thought. लूकस ने यह शीर्षक सेकेंड थॉट शब्द के आधार पर बनाया है जिसका अर्थ है विच मीन्स ओपिनियन फॉर्म्ड आफ्टर रिकंसिडरेशन. जिसका अर्थ है इस वह मत जो पुनः विचार करने पर बनाया गया. थर्ड थॉट्स वुड मीन ओपिनियन और रिजॉल्व फॉर्म्ड आफ्टर रिपीटेड कंसिडरेशन. थर्ड थॉट का अर्थ होगा बार बार सोचने के बाद बनी विचारधारा. The author makes clear the central theme of the narrative in the following words. लेखक निम्नलिखित शब्दों में वर्णन के मुख्य विषय को स्पष्ट करता है. By what
Incredible means I found a purchaser for the drawing at 50 pounds. There is no need to tell, for the point of this narrative resides not in bargaining with collectors but in bargaining with my own soul. इस वर्णन का मुख्य बिंदु कलाकृतियों बेचने वालों के साथ सौदा करना न होकर अपनी आत्मा के साथ किया गया सौदा है। इस निबंध का मुख्य बिंदु क्या है? कलाकृतियों बेचने वालों के साथ सौदा करना न होकर के अपनी आत्मा के साथ किया गया सौदा। अब देखते हैं स्टोरी।